मेरा नाम दिनेश है और मैं पंजाब के गांव का रहने वाला हूँ और नौकरी की वजह से मैं लखनऊ आया था। मेरे अंदर कोई हुनर नहीं था। इस वजह से मैं इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहा। जब मेरे एक दोस्त ने मेरे पर रहम खाया और उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया। उसी दोस्त की वजह से मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में मालिक और मालकिन और उनकी एक बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने उनसे बोला तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर ड्राइवर के तौर पर रख लिया। मालकिन की बेटी एक बड़े ही कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाने का काम करता था। रोज़ उसे कॉलेज छोड़ने जाता और कॉलेज से बंगले पर वापस लेकर आता। रोज़ यही काम करता था। एक गांव वाला होने की वजह से मुझे अपनी इज्जत की बहुत फ़िक्र होती थी। मैं कभी नज़र उठाकर मालकिन की बेटी की तरफ नहीं देखता था। उनकी बेटी का नाम रीना था और वह एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी नज़रें उठाकर बात नहीं की। मालिक और मालकिन दोनों ही बहुत ही इज्जत करते थे। बहुत उन्हें मानता था। उन लोगों ने मुझे काम देकर मेरी परेशानियों को दूर कर दिया था। मैं मालिक और मालकिन से बहुत ज़्यादा तवज्जो रखता था क्योंकि वह दोनों ही देखते। रीना मुझसे पूरे रास्ते बातें करती और बहुत सारी बातें बताया करती थी, लेकिन मैं सिर हिला दिया करता, चुपचाप सुनता रहता और कोई जवाब नहीं देता। क्लास में फर्स्ट आती थी वह, जो कुछ भी मांगती थी मालिक उसकी हर बात को फ़ौरन पूरा कर देते थे। उसने मालिक से नई गाड़ी मांग ली और मुझे बोला, देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। मैंने सर हाँ में हिला दिया। वह कोई ना कोई बात करके मुझे छेड़ा करती थी और मेरे साथ टाइम बिताने के लिए सोचती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हद पार नहीं की। वह मार्केट से मेरे लिए कुछ न कुछ लाती रहती थी गिफ्ट के तौर पर। उसे मालूम था कि मेरी छोटी बहन की शादी है। मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद कर लाया करती थी। उनकी शादी के लिए गांव भिजवा दो, लेकर मुझे पता था कि यह रीना एक दिन मेरे किरदार को तार-तार कर देगी। उसकी बहुत कम उम्र में ही शादी हो गई थी और वह अपनी मौसी के घर जाने वाली थी। रीना जब अपनी गाड़ी में अपने दोस्तों से बातें कर रही होती थी तो उसके मंगेतर का नाम भी आता था, लेकिन वह कभी उनकी बात सुनने को कोशिश नहीं करती थी और इधर-उधर ध्यान भटकाए रहती थी। सर्दियों के दिन थे और अचानक से मालिक और मालकिन को अमेरिका जाना पड़ा। मालिक के बड़े भाई अमेरिका में ही रहते थे। वह बहुत बीमार थे। अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को पास देखना चाहते थे। रीना का एग्ज़ाम नज़दीक था, इसलिए अपनी इकलौती बेटी को अकेला छोड़कर चले गए और मालिक मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ गए। उनकी बेटी को कॉलेज पूरी जिम्मेदारी के साथ लेकर जाऊं और लेकर आऊं और उनका पूरा ध्यान रखूं, क्योंकि मालिक के साथ काम करते हुए हमें पूरे 2 साल होने वाले थे। इसलिए वह मुझ पर भरोसा ज़्यादा करते थे और मालिक जानते थे कि मैं उनकी बेटी की तरफ कभी भी गलत नज़र से नहीं देखता हूँ। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए थे और उनके पीछे अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाने लगा। कुछ अरसे के बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं रीना को कॉलेज छोड़कर एक मैकेनिक की दुकान पर चला गया और वहां बैठकर काम सीखता रहता था कि खाली टाइम में यह काम भी कर सकूं। मालिक के पास से मेरी 8 छुट्टी हो जाती थी। मैं चाहता था इसमें मैं मैकेनिक की दुकान पर काम करूं, ताकि मेरे पास जल्दी से इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन के लिए वहां कुछ भिजवा सकूं। जितने महीने मालिक घर पर नहीं थे, मुझे काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती थी, क्योंकि रीना अक्सर घर पर ही रहती थी। देखते देखते 1 महीना गुजर गया, पता ही नहीं चला और मालिक के बड़े भाई अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। उस रात मेरे पास रीना का फ़ोन आया और उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं। शायद उसे डॉक्टर के पास जाना पड़े।
रीना की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। बंगले के अंदर इस टाइम मेरे लिए जाना ठीक नहीं था, लेकिन मैं उसे बीमारी की हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकता था, जबकि वह अपने ताऊ की मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उसके साथ रहा और उनका ख्याल रखता रहा। उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था और वह सारी रात होश में नहीं थी। मैं उसके पास बैठा रहा। सुबह तक उनकी हालत ठीक हुई, तब मैं अपने क्वार्टर वापस चला आया। समय बहुत तेज़ी से गुजरने लगा और रीना की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत खोई-खोई सी रहने लगी। मुझे लगता था कि वह अपने माँ-बाप की जाने के गम में परेशान है, लेकिन मुझे क्या पता था कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और 2 महीने होने के बाद वे दोनों वापस घर आ गए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई जब मालिक ने पास पड़ा हुआ डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह से पीटने लगे। वह मुझे गंदी गालियाँ दे रहे थे और पीटते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई है, इस वजह से मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा जा रहा है, और मालिक मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। और यह मुझे पूरी बात का पता चला तो ऐसा लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। रीना ने मुझ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि मैंने उस पर ज़्यादती की है और अब वह प्रेग्नेंट है। उन्होंने कहा मैंने फ़ोन पर डर की वजह से यह बात नहीं बताई। मैं उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैंने बहुत ही हैरत से रीना को देखा, जो बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो बस उसे बहुत सीधा साधा मासूम समझता था। उन्होंने मेरी ही इज्जत का आलूदा बना दिया। मालिक मेरी बात सुनने को राज़ी नहीं थे और रीना झूठ से पीछे हटने को राज़ी नहीं थी। उसने कहा जिस रात ताया का इंतकाल हुआ था उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। हमें लगा कि उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं उन्हें अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल भिजवाने का फैसला किया, लेकिन रीना ने उन्हें रोक दिया। रीना बोली ऐसा करने से उनकी इज्जत दाग लग जाएगी। मेरी मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं बहुत परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी मुझे जल्दी से कहीं नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। और मेरी छोटी बहन की भी शादी मेरे सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था, इसलिए मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और मैं वापस मजबूर होकर मालिक के पास लौट आया। मैं उन्हें अपनी बेगुनाही का सबूत देना चाहता था, लेकिन मेरे सामने मालिक ने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने कहा तुम्हें कुछ समय के लिए रीना के शादी करनी होगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो तुम उसे घर पर छोड़कर वापस चले जाना। हमने बच्चा गिराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि इसमें रीना की मौत हो सकती है, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता था और उसका मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है। इससे पहले हमारी समाज में बदनामी हो, हम रीना की तुम्हारे साथ शादी कर देंगे और तुम उसे अपने साथ
गांव लेकर चले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम रीना को वापस अपने घर ले आएंगे। मैं जानता था यह बच्चा मेरा नहीं है। रीना ने झूठ बोला है। उसके बाद भी मैं हाँ कर दिया, क्योंकि मेरी बहन की शादी है। मुझे पैसों की ज़रूरत है। फ़िलहाल मुझे इतने पैसे मालिक ही दे सकते हैं, इसलिए मैंने रीना से शादी के लिए हाँ कह दिया और उसके साथ शादी करके उसे गांव ले आया। रीना बहुत खामोश थी। मैंने भी उससे पूरे रास्ते कोई बात नहीं की। शादी करके हम दोनों गांव आ गए। गांव वाले रीना को देखकर बहुत ही हैरान थे और जब मैं गांव में बताया अपनी माँ को कि मैंने शादी कर ली, तो मेरी माँ हैरान रह गई और बोली, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों नहीं बताई? तेरी शादी को लेकर मेरे जितने सपने थे देखे थे, लेकिन सिर्फ रीना को देखकर मेरी माँ खुश हो गई और रीना को प्यार करने लगी। रीना बहुत खूबसूरत थी और इतनी कम उम्र में की बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई थी। उसे मेरे कमरे में ले गई, गांव की औरतों की तरह सजाने लगी और जब शाम को मैं कमरे में आया तो रीना मेरे बिस्तर पर दुल्हन के जैसी सजी हुई बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गया और वह कोई हूर की परी जैसे लग रही थी। मैं पहली नज़र में ही अपनी बीवी को दिल हार बैठा, लेकिन मैं यह कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया। और मैं बेड पर उसके पास आकर बैठा तो वह डर से कांपने लगी। उसे अच्छे से पता था कि उसने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया था और किस तरह से मुझसे शादी की है। मैं उससे कुछ कहता इससे पहले वह मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैं उसे पहले से बहुत अच्छा और मुफलिस पाया था। रीना रोते हुए मुझसे कहने लगी और मुझसे माफ़ी मांगने लगी। उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए वह शर्मिंदा है, लेकिन यह सब उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं कहा। मैं बहुत मजबूर थी। मैंने गुस्से में रीना को देखा और कहा, उसे साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में आकर यह सब कहा हो, लेकिन इससे मेरी इज्जत नीलाम हो गई और तुमने अपने गुनाह को मेरे ऊपर थोप कर साफ बच गई और मुझे बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिरना पड़ा। तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। और जब तुम अपनी इस औलाद को इस दुनिया में ले आओ, फिर उसके बाद मैं तुम्हें खुद चलकर तुम्हारे घर वापस छोड़ कर आऊँगा। तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। फिर वह कहने लगी, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। उसने आपको आपके मालिक की नज़रों में नहीं गिराया है। वह आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपके हवाले कर दी है।
जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं शादी के बाद सारी हकीकत आपको बता दूं। रीना की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पीछे मुड़कर रीना का मासूम चेहरा देखने लगा और वह उस समय एक 19 साल की मासूम लड़की थी जो जाने किन हालातों से गुजर रही थी। रीना बोली कि वह प्रेग्नेंट नहीं है। उसके पिता ने उससे झूठ बोला था और उसके पिता ने ऐसा बहुत मजबूरी में किया क्योंकि वह अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। रीना मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझसे अपने पास बिठाकर बोली, धीमे धीमे लफ्ज़ों में यह सब बता रही थी और मैं गुमसुम होकर उसकी सारी बात को सुन रहा था। रीना बोली, उसकी मौसी ने बचपन में ही उसके अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया था। रीना डरी सहमी सी ये सारी बात उसे रोते रोते बता रही थी और उसकी मासूमियत उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वह सारी सच्चाई को बता रही थी और रीना बोली, मेरे पिता ने मौसी की अच्छी आदत को देखकर मेरा रिश्ता उनके बेटे के साथ कर दिया था, लेकिन समय बीतते ही रीना के पिता को अपनी गलती का एहसास हो गया। रीना का मंगेतर अपनी माता पिता की इकलौती औलाद होने के कारण वह बहुत बिगड़ चुका था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। इसी तरह की हम वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।